भारतीय करेंसी रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। भारत के बड़े विदेश व्यापार साझेदार के तौर पर उभरे रूस के साथ रूस ने रुपए में व्यापार करने की बातचीत बंद कर दी है। रूस ने भारत से रुपए में व्यापार को लेकर असमर्थता जताई है। सर, अचानक क्या हुआ इस मामले में? ये बड़ा शॉकर है भारत के की कोशिशों के लिए। रूस जो अभी संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल में ट्रेड की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है और ये सूचना राइटर्स ने रूस के सूत्रों के हवाले से दी है। भारत सरकार की तरफ से भी इस पर कोई नकारने की अस्वीकारने की प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर पता चला है कि रूस को रुपए में पेमेंट जो पहले से किए गए थे, जो पैसा गया था उसके हिसाब से करीब $40 बिलियन का रूपी सरप्लस पड़ा हुआ है रूस के पास। और चूंकि उस रुपए से रूस कुछ खरीद नहीं सकता, भारतीय रुपए से कहीं निवेश नहीं कर सकता या कुछ मंगा नहीं सकता, इसलिए रूस ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड बंद करने की या रुपए में ट्रेड की पूरी कोशिशों को रोक दिया है। आप याद कीजिए, पिछले 1 साल से लगातार सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, बैंकों की तरफ से इसकी कोशिशें की जा रही थी कि वो उस तरह अकाउंट खोले जाएंगे, भारत और रूस के बीच रुपए में ट्रेड होगा। भारत क्यों चाहता था रूस से रुपए में ट्रेड? क्योंकि भारत ने पिछले 1 साल में रूस को सबसे बड़े पैमाने पर तेल का आयात किया है, प्रतिबंधों को तोड़ने का रिस्क लिया है, जोखिम लिया है और रूस के तेल को खरीदकर रूस की मदद की है। और कोशिश ये थी कि रूस को उस तेल का भुगतान रुपए में किया जा सकेगा ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर कम हो, विदेश डॉलर में खर्च ना करना पड़े। पर रूस ने इस बात के संकेत करीब 2-3 महीने पहले ही दे दिए थे, जब उसने कहा था कि या तो हमको युआन में पे किया जाए या फिर दिरहम में किया जाए, और इसलिए भारत सरकार को अंततः तेल की कीमत दिरहम में चुकानी पड़ी थी। अब ये विंडो जो रूपी रूबल ट्रेड की थी वो बंद होती दिखाई दे रही है। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थापित करने की कोशिश थी रुपए की, उन कोशिशों का क्या होगा? शुभम, सबसे बड़ा चैनल तो यही था, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड बायलैटरल करेंसी में रूस के साथ ही होना संभव था। बाकी किसी दूसरे उसके साथ अभी इतना बड़ा ट्रेड तो शुरू नहीं हुआ है। इस बात की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है कि भारत शायद अफ्रीका के, नाइजीरिया के आसपास के कुछ देशों के साथ उनकी करेंसी में बात करेगा। पर यह सबसे बड़ा चैनल था जिस चैनल से शायद भारत को रुपए को स्थापित करने में मदद मिलती। अब इस पर सरकार इसे आगे कैसे लेगी, रूस को कैसे तैयार करेगी, राजी करेगी, पर इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी देखना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में शायद चीन का दबाव भी काम करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन रूस में सबसे महत्वपूर्ण करेंसी के तौर पर उभरा है। युआन सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर करेंसी है, जिसमें अब रूस का एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार तैयार हो रहा है।